अच्छों के लिए वो भगवान, बुरे लोगों के लिए हैवान। उसका नाम दिसंबर को आ रही है पिक्चर विच इज दिसंबर, मतलब जो क्रिसमस का महीना है, Yes. दिसंबर, एंड क्रिसमस के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो छुट्टी का माहौल है। आई एम होपिंग कि सारे फैमिलीज या अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में आके ये फिल्म Alright, please have a हमारी फिल्म की एक्चुअल स्टार है yes. ज़ारा। ज़ारा के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा everyone. ज़ारा से बड़े કેમ છો મજામાં आवड़े से बट मुंबई से भी नहीं है ये, एक्चुअली चेन्नई से। Wow. सोचो Let's have a seat. Let's have a Yeah, seat. Please, Vamika, please, Varun, please have a seat. All right. So, ladies and gentlemen, first of all, Varun, after seeing this beautiful trailer, actually, to be very honest, I'm having a goosebumps right now. The kind of dhamal and masala the entire trailer had, it is literally like I can see a lot of action is happening in the movie. So, is there any special preparations you have done for the movie? बहुत बहुत सारा एक्शन है इस फिल्म में, बट एक्शन जो है वो इमोशनल रीजंस के लिए, वो एक्शन ही क्या जिसके पीछे इमोशन नहीं है। तो इस फिल्म में हमने विमेन सेफ्टी पे, गर्ल चाइल्ड को रेस करने की इशू हम लोग ने दिखाई, और बहुत खूबसूरती से एटली सर ने दिखाया, दर्शाया ऐसे बहुत ही एंटरटेनिंग वे में है। आई थिंक ये फिल्म में एक मल्टी क्विजीन जो बोलते हैं ना, थाली, गुजराती थाली हम लोग खाने जाते हैं, हम लोग अभी एक्चुअली खा के आए, अभी हम लोग खा के आए अभी थाली। तो हर चीज होता है उसमें, सब कुछ होता है, तो सब कुछ है ये फिल्म में, सबके लिए सब कुछ है इस फिल्म में, और बहुत मनोरंजन होगा, एक मैसेज भी है, एंड होपफुली वो एड्रेनलिन पंपिंग फीलिंग भी आएगा लोगों को। Yes, I'm telling you, I'm having goosebumps right now. So I can only imagine in the energy I can see in the entire theater once the trailer was over. Now coming back to Vamika, my goodness, as I see you on the screen, oh my God, I mean like मुझे ऐसा था कि शायद वरुण से नजरें नहीं हटेगी मेरी, but I swear तुमसे नजरें नहीं हट रही थी मेरी. So how was your experience working with Varun as well as in this movie? बहुत अच्छा। मैं तो बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, पंजाब से, चंडीगढ़, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी पर्दे पे भी आ पाऊंगी, और अब मैं वरुण धवन के साथ फिल्म कर रही हूँ, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एटली सर, मुराद भाई, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई एम वेरी लकी। एंड मैं आपको बताऊं, वैसे तो जितने बड़े लोग ये हैं उतना डर लगना चाहिए और इंटिमिडेशन होनी चाहिए, पर जितने बड़े इनका स्टेटस है उतना ही बड़ा इनका दिल है। Okay. बट मैं गुजराती मीडिया को एक चीज वामिका के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कोई गेस नहीं कर पाएगा, कोई किसी जर्नलिस्ट को पता भी नहीं होगा। ऑब्वियसली इन्होंने बचपन में भी काफी काम किया है, बट आपने इनको एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म में देखा है, जब इनके बचपन में। Any guesses? Any guesses? कौन सी Which movie is फिल्म that? है? जब भी, करेक्ट। Yeah. वामिका जब भी मेट में थी, शी प्लेड करीना कपूर सिस्टर, कजन सिस्टर, छोटी मैं जो 8वीं बहन क्लास है। में थी, मैं 8th क्लास में थी जब मैंने वो फिल्म की। आपका नाम क्या था कैरेक्टर का? साली नंबर 2 दैट इज देयर, बट हाँ ये रीजन ये मेरे जहन में आया क्योंकि मैं शायद कपूर जी से मिला था सम टाइम बैक, एंड इन्होंने बोला, अरे यू आर वर्किंग विद दैट गर्ल वामिका। He said, yeah. I said, I have worked with her, how many years back. तो I said, कब काम किया था? You said, जब भी met में, she was playing Kareena's sister. And I got shocked. मैंने actually YouTube पे जाके वो scene देखा, and पटियाला सूट में थे आप, तो मैंने फिर recognize किया कि यार she's the same girl. So it's amazing. आप मेरे senior हो। Come on. All right. Varun is too nice. मैं आपको बताऊं, मुझे इस फिल्म में काम करके इन लोगों से, मतलब इस फिल्म में काम करने से ज्यादा आई एम सो हैप्पी कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया, एटली सर, वरुण, प्रिया मैम, कीर्ति। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मतलब मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Why the baby John name was given by a small cute girl? Okay, ma'am. Why let the me name pass was? the, No, I think let's. mic. हाँ, we'll start questions. आप mic दे दो। Yeah. Why the Why the baby John? Why Baby John? Actually इसके पीछे बहुत मतलब बहुत टाइम लगा ये टाइटल तक पहुंचने के लिए, बट इन द फिल्म ज़ारा मुझे बेबी बुलाती है। You call me only baby, no? Yeah. Say baby once. Baby. Yeah. तो ये बेबी बुलाती रहती है। Why John comes in that, वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। I don't want to give out any spoilers कि is there a double role, is there dual identity, what is the film about?
बट आपको पता चलेगा. मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि पिक्चर में मेरी जो बेबी है वो मुझे बेबी बुलाती है. Oh yeah. वरुण दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन. हाँ जी सर. चेतन चौहान एक Varun, that was a double role. right? Okay, ma'am, just a minute. I won't open that as yet. Okay, Varun, just a minute, ma'am, just a minute. All right, so now I would like to request media people first to have all the question answered. We have a lot of fan and guest as well with us. I'll come back to you, to all of you, जो हमारे सारे guest हैं, fans हैं, Let हम him- आपके ये- साथ भी question answer करेंगे. ये कर रहे, ये कर रहे. हाँ हाँ. Varun, when you came for Bhedia, I asked the same question, and again I would ask the same Okay. question. This is my Chetan Singh Chauhan, and first of all, congratulations to both of you, and all the best for the movie. Thank you sir. Now, मैंने आपको ये भेड़िया के टाइम भी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वाज दी क्या ऐसा हुआ था जो आपको फेस करना पड़ा. इट वाज तो आपने आंसर दिया था कि मुझे जब जंगल में था तो कीड़े चौंट गए थे. तो इस सीन में, इस मूवी में भी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको डिफिकल्टी है? डिफिकल्टीज तो आती है सर, फिल्म बनाने में तो बहुत डिफिकल्टीज आती है. इसमें काफी एक्शन जो है डिफिकल्ट है. मतलब स्पेशली मैंने कभी एक्शन बारिश में कभी नहीं किया था. जब बहुत बारिश बरस रही थी और उसमें एक्शन करना है तो उसमें आपकी यू स्लिप अ लॉट. तो काफी स्टंट्स है. देयर इज अ फ्लाइंग नी जो मैं करता हूँ, दैट किक्स, फायर भी था. तो दैट वाज अ लिटिल डेंजरस एंड टफ. और मेरे लंबे बाल थे तो कभी आग बालों पे जल्दी लग जाता था. सो काफी बाल भी जले हैं. बट होपफुली इट्स ऑल वर्थ इट. जब ये देखता हूँ ऑन द बिग स्क्रीन और 25 दिसंबर जब आप लोग सब देखेंगे, आई एम होपिंग इट विल बी वर्थ इट. I would ask one spoiler question if you please answer. Looking to the trailer, it seems that either you are in a double role. Is that true? उसके लिए ना आपको 25th को सिनेमा में जाना पड़ेगा. अपनी पूरी फैमिली, अपने सारे फ्रेंड्स सबको लेके. आप Minimum 10 से पूछिए 15 हम जवाब नहीं देंगे. 10 से 15 लोगों का ग्रुप आपके साथ होना चाहिए. Hello. Hi. Myself Arjit Viti from Top FM. And can I have liberty to ask 3 questions to you guys? But fast, Yeah, rapid fire. fast. I'll quick it. What was the most unexpected thing you learned while working on this film? Most unexpected thing is that how much ever you plan, you can still be unplanned. Oh, and what? For me, they had planned my action sequence in the film for like 8 hours. वो इतना तो लगेगा पहला action sequence है. But once we started, I finished it in 2 hours. So that was unexpected for the production, for the director, and for me कि ये क्या हो गया. Oh, So that's yeah. fine. And my second question is, for Varun, how comfortable was it to perform action scene in lungi? Good question. It was not very comfortable क्योंकि हम लोग used to नहीं है usually ये साइड पे लुंगी पहन के. मतलब वैसे भी लुंगी पहनते नहीं है, वेस्टी बुलाते हैं वहाँ पे. एंड बट एक स्टाइल है जब आप पीछे से किक करते हो और फिर ऐसा ऐसा टाई करते हो. तो वहाँ पे आप जितने भी फिशरमैन देखोगे, जितने भी लोग जो क्लाइंब द कोकोनट ट्री एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर वेरी क्विक विद इट. तो एंड तक मैंने सीख लिया था वेस्टी कैसे बांधना एंड टू मूव अराउंड. बट बिगिनिंग में तो गिरती रहती थी. Okay. So my last question, Baby John film का नाम है. Recently you had a baby. How's your relation with your baby girl? It's amazing. I miss her every day and I don't get to see her much. Today Zara is there, so Zara is keeping me very Hi entertained. Zara. Zara asked me today if I'm a parent, so I had to explain it to her that I am now. But yeah, I have a lot of fun when I'm with Zara and we play and we enjoy a lot. All the very best for the film. All the very best. Thank you. Thank you. We forgot to ask Zara's experience with you. है ना? So Zara- let's ask from Zara. Zara, इन्होंने तो अपना experience बता दिया कि okay. How was your experience How was working your with us? experience working with Varun? Yes, it was amazing. Even I learned how to listen because if the more you do something wrong, you forget that and you listen. And if you listen, the more you listen properly. Zara, Aw. how you were remembering the dialogues and all? How you were remembering all the dialogues? It's because my assistant is telling me and I'm saying it, so then I can repeat it, and then if I do it right, and then my assistant will become better. Oh, she is so smart. Hello. Varun, what special preparation you had to make for this film? Special preparation was there lots because like you can see there are 2 roles.
सो सत्य वर्मा बिकॉज आई एम प्लेइंग अ कॉप, पहली बार वर्दी पहनी है मैंने फिल्म में, तो बहुत जिम्मेदारी थी, तो इंटायर वॉक एटीट्यूड सब चेंज होता है उसमें। एंड जो दूसरा किरदार निभा रहा हूँ मैं जॉन का, उसमें बिल्कुल डिफरेंट। वी शॉट दैट वो केरला में कोची में शूट किया, एंड मैं वामिका के कैरेक्टर को भी वहाँ पे ही मिलता हूँ, तो वहाँ पे इनफैक्ट मैंने मलयाली भी बोली है फिल्म में, मलयालम में आई स्पीक, एंड तो बहुत प्रिपरेशन गया टू लर्न ऑल दीज स्किल सेट्स। सर 2 साल के बाद वापस इस पर्दे पे आया मूवी में, और ये आपके ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि विजय थलापति की ये थ्योरी मूवी की कुछ ना कुछ झलक इसमें देख रही है, तो क्या इसकी कॉपीराइट है? सर इसकी कॉपीराइट है क्योंकि एटली सर ने वो डायरेक्ट की थी और ये एटली सर की फिल्म है। बट मैं कहूँगा अगर आपने हम पिक्चर देखी है जहाँ अमित जी भी थे 2 किरदार में, तो इट्स ऑन द लाइंस ऑफ दैट। ये ड्यूअल रोल्स की बहुत सारी कहानियां बनी है इन अ टाइम एंड स्पेस, बट ऑब्वियसली ये एटली की पेशकश है जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, तो उनका स्टैम्प और वो दिखता ही है। इट्स अ मोर ऑफ एन अडैप्टेशन है, पर ये बिल्कुल उसकी सेम फिल्म नहीं है। हाँ जी पूछिए। एक्सपीरियंस कैसा रहा वरुण जी के? एक्सपेक्टेशन कैसा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा था? काम करते थे। नहीं मैंने बताया तो, सबसे पहले ये बताया, सबसे पहले मैंने तारीफ की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का। ये क्योंकि एक तो ये वरुण धवन है, तो कोई भी एक्टर हो जाएगा कि अच्छा ना वर्किंग विद अ स्टार लाइक दैट, पर ये ऐसे इंसान है कि इन्होंने पूरा ध्यान रखा कि कहीं मैं ये ना समझ जाऊं कि ये वरुण धवन है, इसलिए कहीं मैं अच्छा यू नो जब आप सेट पे होते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिलैक्स होना, तो ये इतना आपको अपनों जैसा फील करवाते हैं ताकि आप अच्छा काम कर सको। और मैंने इनसे सीखा कि ये कितना, स्पेशली जब मैंने तो उनके साथ यही फिल्म की है, ये इतना फोकस्ड है अपने काम पे कि आई थिंक ही विल डू एवरीथिंग कि सब सही जाए। वरुण जी यहाँ पे आपसे एक सवाल था। एक तो फिल्म की टाइमिंग बहुत अच्छी है रिलीजिंग की, और आज तक आपने भी जो भी रोल किया है, तो वो जो आपके टेरिटरी में आते हैं, जो डांस फाइटिंग, और बदलापुर के बाद आपका जो एक्टिंग का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल बहुत अच्छा है। चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ ये आपकी दूसरी फिल्म है, तो यहाँ पे आप कैसा महसूस करते हो और आप क्या मैसेज दोगे? यही कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आपने फिल्म की टाइमिंग की बात की, 25 दिसंबर जो क्रिसमस का वक्त है, तो हमारे फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आमिर सर यूजुअली अपनी फिल्में लेके आती है ये वक्त, हर दिसंबर के महीने में, या शाहरुख सर की फिल्में आती है, तो घूम फिर के ये हमारे पास आ गई ये डेट। सो वेरी थैंकफुल कि इन्होंने हमें अपनी पिक्चर लाने दी। एंड जैसे हॉलीडे का वक्त है तो सारी फैमिलियाँ, सारे लोग खुशहाली मना रहे, दे वांट टू गेट आउट एंड सी फिल्म्स, तो ये पूरी वो ऐसी पारिवारिक एक्सपीरियंस होगी कि सब लोग साथ में जा सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको ये फिल्म में। और मैसेज, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ केसेस हमारे देश में हुए हैं, बहुत दर्दनाक, बहुत वक्त से हुए जा रहे हैं, जो हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में। तो ये थोड़ा उस पर लाइट डालेगी और एक सोल्यूशन भी देगी अबाउट गुड पेरेंटिंग वर्सेस बैड पेरेंटिंग। यहाँ पे एक डायलॉग में मेंशन किया था कि हमारे देश में करीबन इतने रेप केस पेंडिंग है, तो आप खुद उसमें क्या मैसेज दोगे, या आप खुद क्या सोचते हो कि इस पर क्या काम होना चाहिए? सर मैंने पिक्चर ही इस वजह से की क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं हर नागरिक को बहुत बॉदर करती है, और फिर क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ना जिंदगी में, हम इसका सोल्यूशन ही नहीं होता है। एक साल कोई केस, दूसरा साल कोई केस, फिर थोड़ा ही टाइम पहले बंगाल में एक केस हुआ था हॉस्पिटल वाला, हम सब ने सुना था, बट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो ये हमें अगर ये चीज को सॉल्व करना, एक सोल्यूशन भी होना चाहिए। एंड आई फील जो सोल्यूशन है वो पेरेंटिंग है। जिस तरीके से हम लोग बच्चों की परवरिश करेंगे, खासकर कि जो लड़के हैं उनकी परवरिश हम कैसे करते हैं, जो हमारे बच्चे, जो लड़के हैं, हमें छोटे से उम्र में ही सिखाना पड़ेगा उनको कि यार जो गलत है, जो सही है। और एक लड़की, जो हम लड़कियों को हमारे देश में देवी मानते हैं, उसके साथ किस तरीके का बर्ताव करो, what consent means, all these things. तो it's not a very dark film, but कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग है फिल्म में, एंड इसीलिए मैंने फिल्म की, क्योंकि ये चीज है फिल्म में, विद सो मच एंटरटेनमेंट ये भी है। जैकी दादा अगर विलन में होते हैं, जैकी श्रॉफ, तो सामने वाला हीरो थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हावी हो जाता है। उनके साथ आपका ये
मेरे ख्याल से पहला फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस? पहली फिल्म है सर. I believe the bigger the villain, the bigger the hero. Hello. थैंक यू सर. Last Varun two, sir, last hi, two hi. questions. Hello. Varun sir. I'm Arjun Ankit from Top FM. We have seen a trailer. It is quite relatable emotions के हिसाब से. मैं जिस तरह से आपको देख रहा हूँ, आप बच्ची को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं जब से आए हो. तो सर आपकी जिंदगी में भी एक छोटी सी बेटी है. क्या उसके पास से क्या आपको सीखने को मिला, मतलब आपके इस फिल्म के दौरान? नहीं, एक्चुअली अच्छा प्रश्न पूछा. हमको एक्चुअली बच्चों से सीखने को मिलता है. बिल्कुल. किस तरीके से मस्ती करनी चाहिए, जिस तरीके से मजा करना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए. Living in the moment. लिविंग वाओ. इन द मोमेंट. हम भूल जाते हैं, हम अपनी स्ट्रेस लेके चलते हैं. ज़ारा एकदम मस्त रहती है. तो पूरा टाइम जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे साथ में, वो कुछ ना कुछ गेम्स खेलनी चाहती थी. व्हेन वी Wow. शूटिंग शुड से ओके नाउ वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड प्ले. वाओ वाओ वाओ. So between takes, we had to take a break and play, no? Yeah. We would play with some games. We would play tea party. We would play with the Barbie dolls. What else? Zara likes the music. Which song did you Which like? song do you like from the film? Pickly Pom. Pickly Pom she likes. वाओ वाओ. Sing if you want. You sing? Sing. Or she wants her water. Sorry. All the best. She living in the Stay moment. hydrated, you know. One more thing we should learn. प्यास लगी है, जरूरी है, वही होगा फिर. There is a cameo of Mr. Salman Khan ji. What do you think about it? It's unbelievable. I mean, he's one of the biggest stars we've ever had in this country. तो जब वो थिएटर में आते हैं तो थिएटर स्टेडियम्स बन जाते हैं. एंड हम लोग बहुत खुश है कि वो हमारे फिल्म में है, जुड़े हैं. इनफैक्ट कल हम लोग बिग बॉस पे भी जा रहे हैं. हम उनसे मिलेंगे वहाँ पे. बट हिज My mom watches Big Boss. But What are you saying? Really? Mama watches Big Boss. Really? we'll go tomorrow. So tomorrow she'll watch you. Yeah, tomorrow mommy will see you. Big Boss. Yeah. So just having him in the film, and he has a very good character, very cool character. It's very new, and you'll see the OG Salman Khan. And SRK tweeted you in the morning. I think that's his बड़प्पन है उनका, and glad to have his blessings. It means a lot. वरुण जी, सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थिंक गुजरात से रहता है, तो आप अपने गुजराती फैंस को गुजराती स्टाइल में 2 लाइन के क्यों तो देखनी मैं चाहिए? તમે પ્રેમ કરું છું. मेरी बीवी गुजराती है, मेरी भाभी गुजराती है, तो गुजरात का असर बहुत है मेरे घर पे. थैंक यू सो मच. You are always girls celebrating. What do you think? Fully deserving. Yes. थैंक यू बस वही कहूँगा. You know, even इस फिल्म में भी That's the dialogue. डायलॉग में बहुत स्ट्रेस है इस चीज पे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. ही इज प्लेइंग अ गुड हस्बैंड, गुड बॉयफ्रेंड, गुड फादर एंड अ गुड ह्यूमन. आई होप दैट व्हेन पीपल कम एंड वॉच द फिल्म दे गेट इंस्पायर्ड कि, एंड आई थिंक जब कोई अच्छा इंसान होता है ना, तो फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, आपको ख्याल रखना है. मैं पिछले कुछ दिनों से इनके साथ प्रमोशंस पे हूँ, और मैं आपको बताऊंगी नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे कोई भीड़ होती है, ऑटोमेटिकली इनका ऐसे आता है कि इधर आ जाओ. एंड दैट इज गुड अपब्रिंगिंग. आई एम सॉरी, मैं सामने बोल रही हूँ तुम्हारे बारे में, बट दैट इज गुड अपब्रिंगिंग, एंड आई होप दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड. Last question. He was caring for all media women also. That is appreciation work. Definitely, he is like that. महसूस किया था हम लोगों ने. That's why we remember Varun. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the blessings. All the best for your film. All right. One last question now. एक second, but we'll just give you the mic. Radhika ji, you have worked on OTT platforms also. What is the actual difference between working in the film and the OTT platform? Don't say that actor को कुछ भी हो कि acting करना है कि platform कोई भी हो, but there is a human psychology where you find actual difference working between the two platforms. जो मेरा आंसर आपने कह दिया, यू डोंट से दैट, बट एक्चुअली यही बात है सर. अगर मैं वही सब शोज, वो कैसे सेम कैमरा यूज होता है शूट करते वक्त, उतना ही ऐसा नहीं है कि उधर मैं सीरियसली काम कर सकती हूँ. OTT you get more time. Here you don't. इन OTT आई गेट More time. For? More time क्योंकि लंबा चलता है ना सीरियल. मोर टाइम टू, नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ. आप
करो एक्टिंग, आप सच में बता रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता दैट्स है। नॉट माय कप ऑफ टी। तभी मैं बता रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा चाहे लंबा कैरेक्टर हो, मुझे उसमें भी हर सीन में उतना ही कन्विंसिंग होना है। मेरा चाहे छोटा कैरेक्टर हो, मुझे उस पर भी उतना ही कन्विंसिंग होना है। कैमरा सेम यूज होते हैं, ये भी नहीं मैं कह सकती कि फिल्म कैमरा, हाँ ऑब्वियसली कुछ बहुत ही, जैसे हमारी फिल्म में जिस तरह से उन्होंने शूट किया वो अलग कैमरा, क्योंकि उसमें ये बड़ी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो घर पे बैठा इंसान देख रहा होगा उसको भी मुझे कन्विंस करना है, और जो यहाँ बैठ के देखेगा उसको भी कन्विंस करना है। तो मैं सच में, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये पता है कि ये जो मेरा OTT शो है ये अलग ऑडियंस पे जाएगा और थिएट्रिकल ज़्यादा ऑडियंस पे जाता है, तो वो कहानियों में शायद फ़र्क हो सकता है क्योंकि थिएटर और OTT, लेकिन एक्टर्स में आई थिंक जैसे सिटाडेल जो इन्होंने किया था, आप पूछिए इनको कोई फ़र्क लगा कि बेबी जॉन ने किसी फिल्म का शूट करना और सीरीज़ का शूट करना, आई थिंक ज़्यादा मेहनत सीरीज में ये लगी। लोग डेट्स ज्यादा लेते हैं, उतना ही है। लंबा एपिसोड एक होता है ना, तो दे टेक ज्यादा टाइम लेते हैं बनाने में। All right, so thank you so much.